हाय, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक तिवारी है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल फाउंडर। यंग डॉक्टर्स का एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए, क्या हमें प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आज इस क्वेश्चन का एक ऑनेस्ट आंसर देने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ नहीं हूं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक्सपोजर, पेशेंट्स, सर्जिकल कॉन्फिडेंस, सिस्टम्स, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें मैंने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से ही सीखी हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट में नहीं होता तो शायद मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए, हर डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का अपना एक तरीका होता है। स्लोली एंड स्लोली मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। एज अ कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड लेसिक सर्जन कुछ पेशेंट्स तो एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स बहुत ही टिपिकल पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे कि कॉर्पोरेट सिस्टम्स फिट नहीं बैठते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्निया प्रैक्टिस। देखिए, कॉर्निया पेशेंट्स और कैटरैक्ट पेशेंट्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। कैटरैक्ट पेशेंट्स जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट्स होते हैं, रिजल्ट्स बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं और पेशेंट्स बहुत हैप्पी पेशेंट्स होते हैं। बट कॉर्निया पेशेंट ऐसे नहीं होते हैं। कॉर्निया पेशेंट्स के साथ बहुत पेशेंस से डील करना पड़ता है, बहुत लंबी काउंसलिंग करनी पड़ती है। कई बार एक ही बात 3-3, 4-4 बार समझानी पड़ती है। फैमिली मेम्बर्स को टाइम देना पड़ता है। स्लोली मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ें मैं कॉर्पोरेट में नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे वहाँ पे मना कर रहा था या मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन कॉर्पोरेट इकोसिस्टम कुछ अलग तरीके से मूव करता है। केराटोकोनस पेशेंट्स, ड्राई आई पेशेंट्स, केराटाइटिस पेशेंट्स, कॉर्नियल इन्फेक्शन पेशेंट्स, कॉर्नियल ग्राफ्ट पेशेंट, इन सारे पेशेंट्स की जर्नी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। यहाँ पे हमें पेशेंट टू पेशेंट सिस्टम को ट्वीक करना पड़ता है, सिस्टम को एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए, ये एक नोन फैक्ट है कि कॉर्निया पेशेंट्स में, लेसिक पेशेंट्स में एक लॉन्ग टर्म फॉलोअप चाहिए होता है। इन पेशेंट्स को एक पेशेंस के साथ डील करने की ज़रूरत होती है। इन पेशेंट्स को मंथ्स लग सकते हैं। कभी ग्राफ्ट रिजेक्शन, कभी लूज सूचर्स, कभी अनप्रेडिक्टेबल इन्फेक्शंस, कभी रिपीट सर्जरीज, एंड आई वांटेड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी विथ माय पेशेंट्स। मुझे पर्सनली सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब 6 महीने बाद पेशेंट्स बोलता है, सर अब ठीक लगना शुरू हो गया है। प्राइवेट प्रैक्टिस ने मुझे ये कंटिन्यूटी, ये सिस्टम बिल्ड करने का फ्रीडम दिया। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस के अपने चैलेंजेस होते हैं। ये सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस ज़रूर दिखती है, लेकिन इसके खुद के चैलेंजेस होते हैं। कभी खाली ओपीडी, कभी फाइनेंशियल प्रेशर, कभी रेंट्स, कभी ईएमआईज, सैलरीज, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स। प्राइवेट प्रैक्टिस में इनिशियली फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और कई बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम से ज़्यादा बड़ी होती है। और फिर कई बार आप खुद से पूछते हो, क्या मैंने सही डिसीजन लिया? देखिए, कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता है। मैं पहले भी अपने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप सर्जिकली कॉन्फिडेंट हैं, पेशेंट्स को इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं, रिस्क एपेटाइट अच्छी है, लेकिन अगर बॉस से फ्रस्ट्रेशन है, जल्दी पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जल्दी सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, इम्पल्स में रिज़ाइन करना है, देन डेफिनेटली नो। इसीलिए लास्ट में मैं सारे यंग डॉक्टर्स को एक ही चीज़ कहूँगा, प्राइवेट प्रैक्टिस वर्सेस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कोई बाइनरी चीज़ नहीं है। इसका डिसीजन आपको काफ़ी इंडिविजुअल लेवल पे लेना चाहिए। कोई भी सही और कोई भी गलत डिसीजन नहीं होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप क्या सोच रहे हैं, और इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।